22 दिसंबर 1704 एक रात जिसने इतिहास को दर्द और बलिदान के अमिट रंगों में रंग दिया। वो पल जब गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। सरसा नदी की वो ठंडी धाराएं आज भी उस बलिदान और पीड़ा की कहानी कहती हैं। ये बिछोड़ा सिख धर्म के इतिहास में केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि ये त्याग, साहस और सच्चाई की वह गाथा थी जिसने पूरी मानवता को धर्म और धैर्य का पाठ पढ़ाया। हर सिख इस दिन को याद करते हुए गर्व महसूस करता है। सरसा नदी का वह बलिदान हमारे दिलों में गुरु जी और उनके परिवार के साहस की अमिट छवि को छोड़ गया है। 22 दिसंबर 1704 अनंतपुर साहिब से प्रस्थान के बाद गुरु गोविंद सिंह जी का काफिला दुश्मनों से लगातार घिरा हुआ था। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने वचन तोड़ते हुए गुरुजी और उनके अनुयायियों का पीछा करना जारी रखा। ठंड से जमा देने वाली सर्दी, भूख प्यास और चारों तरफ दुश्मनों का घेरा, ये वह परिस्थिति थी जहां हर एक कदम पर एक नया संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी का काफिला जैसे ही सरसा नदी के किनारे पहुंचा, अचानक दुश्मनों ने चारों ओर से हमला कर दिया। ये हमला इतना तीव्र था कि काफिले में मौजूद सिख, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बिखरने लगे। सरसा नदी का बर्फीला पानी और दुश्मनों की मारकाट ने हर किसी के लिए हालात को और भी कठिन बना दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों से कहा, धैर्य और सांस बनाए रखें। ये परीक्षा का समय है। सच्चाई और धर्म की राह पर चलते हुए हमें इन कठिनाइयों का सामना करना होगा। लेकिन भागदौड़ और अफरा तफरी के बीच गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार अलग अलग दिशाओं में बट गया। सरसा नदी की इस भागदौड़ में गुरु जी की माता गुजरी जी अपने छोटे पोते 6 वर्षीय फतेह सिंह, 9 वर्षीय जोरावर सिंह के साथ अलग हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 2 बड़े साहिबजादों 17 वर्षीय अजीत सिंह और 14 वर्षीय जुझार सिंह के साथ कुछ सिख योद्धाओं के साथ एक अलग दिशा में निकल गए। उनका रास्ता कठिन था, लेकिन गुरुजी ने हर परिस्थिति में अपने साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। ये समूह आगे चलकर चमकौर की गढ़ी पहुंचा, जहां मुगलों की विशाल सेना के खिलाफ उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। यह वह लड़ाई थी यहाँ गुरुजी के दोनों बड़े साहिबजादे भी शहीद हुए, लेकिन उनके बलिदान ने दुश्मनों के हृदय में भय और सिख धर्म के प्रति अटूट सम्मान उत्पन्न किया। वह गंगू नाम के एक सेवक के घर पहुंचे, जिसने पहले तो मदद का दिखावा किया, लेकिन लालच में आकर उन्हें मुगलों के हवाले कर दिया। यहाँ से उनकी यात्रा सरहिंद की ओर बढ़ी, जहाँ छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी ने एक अद्वितीय बलिदान दिया। 27 दिसंबर को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने बच्चों को इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया, लेकिन उनके नन्हे कदम भी धर्म की रक्षा से डगमगाए नहीं। उन्होंने दीवारों में जिंदा चुनवा दिए जाने का भयानक बलिदान स्वीकार किया, लेकिन सिख धर्म का त्याग नहीं किया। सरसा नदी उस समय केवल एक भौतिक बाधा नहीं थी, ये सिख धर्म के इतिहास में बलिदान और दर्द का प्रतीक बन गई। ठंड के कारण जमा देने वाला पानी, दुश्मनों के बाण और तलवारों का शोर और अपने पेजनों से बिछड़ने का दर्द, उस समय की हर परिस्थिति ने सिख अनुयायियों के धैर्य और साहस को चुनौती दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को ये कहकर प्रेरित किया, ये बिछोड़ा भले ही दर्दनाक हो, लेकिन हमारा धर्म और हमारे आदर्श ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सरसा नदी पर हुआ ये बिछोड़ा केवल गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बिछड़ने की घटना नहीं था, ये उस बलिदान की शुरुआत थी जिसने सिख धर्म को न केवल जीवित रखा, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। माता गुजरी जी और साहिबजादों का बलिदान
चमकौर की गढ़ी की वीरता और गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व। ये सब हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलना भले ही कठिन हो, लेकिन यही मानवता की असली विजय है। आज 22 दिसंबर को आइए इस त्याग और बलिदान को याद करें और इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। सरसा नदी का वह दिन हमें ये भी सिखाता है कि धर्म और सत्य के लिए त्याग करना ही असली वीरता है। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार का बलिदान आज भी हर दिल में सांस और प्रेरणा का दीप जलाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इसे शेयर करें ताकि ये बलिदान हर दिल में अमर हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि गुरुजी के इस त्याग और सांस से आपने क्या सीखा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।